संभल हिंसा के मास्टरमाइंड शारिक साठा पर कसा शिकंजा, फरार आरोपी के घर की कुर्की की कार्रवाई, पुलिस टीम ने घर को सील किया है। कोर्ट के आदेश पर पुलिस कुर्की का आदेश पढ़ा गया, ढोल के साथ मुनादी कराए गए और फिर घर का सामान जब्त करके ले गई पुलिस। सार्वजनिक रूप से ऐलान किया गया कि शारिक साठा की चल और अचल संपत्ति कुर्क की जाएगी। मुनादी के दौरान बड़ी संख्या में लोग जुट गए और पुलिस ने बड़ी संख्या में वहां पर जमावड़ा किया था। संभल हिंसा का मास्टरमाइंड फरार चल रहा है और उसके दुबई में होने की आशंका है। पुलिस रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की तैयारी कर रही है। केजीएमयू लव जिहाद और धर्मांतरण केस से जुड़ी हुई जांच का दायरा बढ़ा। एसटीएफ ने आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज प्रशासन से संपर्क किया। कॉलेज से आरोपी रमीज का पूरा शैक्षणिक और प्रशासनिक रिकॉर्ड मांगा गया। 2012 से फरवरी 2018 तक की गतिविधियों पर एसटीएफ की खास नजर है। एसटीएफ मेडिकल कॉलेज में प्रवेश से लेकर कॉलेज छोड़कर पूरी की पूरी टाइमलाइन खंगाल रही है। पढ़ाई के दौरान की गतिविधियों पर भी गहन जांच। एमडी और एमएस के दौरान किन छात्रों के साथ संपर्क में रहा, इसका भी विवरण एसटीएफ की टीम जुटा रही है। केजीएमयू लव जिहाद और धर्मांतरण केस में आरोपी के बैचमेट्स और जूनियर सीनियर छात्रों की सूची भी जांच के दायरे में और सभी से जांच की तैयारियां हैं। केजीएमयू धर्मांतरण मामले में पुलिस को अहम सबूत हाथ लगे हैं। आरोपी डॉक्टर रमीज का मोबाइल फोन और लैपटॉप पुलिस ने बरामद किया है। आरोपी डॉक्टर रमीज इस समय 48 घंटों की पुलिस रिमांड पर है। पुलिस पूछताछ कर रही है और सूत्रों के मुताबिक आरोपी से कई बिंदुओं पर पूछताछ हो रही है। जांच में कई चैट्स और कई नंबर डिलीट किए जाने का खुलासा हुआ है। फॉरेंसिक टीम डिलीट किए गए डेटा को रिकवर करने में जुटी है। एसटीएफ ने भी आरोपी से अलग से पूछताछ की। धर्मांतरण के लिए दबाव डालने से जुड़े हुए सवालों पर आरोपी ने चुप्पी साधे रखी है। जांच के दौरान लैपटॉप में कई हिंदू लड़कियों की फोटोज मिले और साथ ही नेपाल सीमा तक संभावित संपर्कों को लेकर जांच भी तेज। वाराणसी में दाल मंडी में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई। एक दिन में 8 मकानों को किया गया ध्वस्त। ध्वस्तीकरण की बड़ी कार्रवाई जिससे हड़कंप मचा। अब तक कुल 25 मकानों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। आज हो रहे सभी 8 मकानों की रजिस्ट्री हो चुकी है। श्रावस्ती में अवैध मजार को प्रशासन ने बुलडोजर से ध्वस्त किया। एसडीएम के निर्देश पर पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई की गई। प्रयागराज में भारतीय सेना का ट्रेनी विमान क्रैश। माघ मेले में 3 किलोमीटर दूर यह हादसा हुआ। दोनों ही पायलट सुरक्षित हैं। हादसे के तुरंत बाद अस्पताल के लोग मौके पर पहुंचे। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि एयरक्राफ्ट क्रैश होने से पहले दोनों ही पायलट पैराशूट से कूद गए थे और तालाब में जा गिरे। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने मेला प्रशासन के नोटिस का 8 पेज का जवाब दिया। सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए नोटिस जारी करके 24 घंटे में जवाब मांगा गया था। जिम्मेदार अधिकारी नोटिस का जवाब लेने के लिए नहीं मिले तो गेट पर ही अनुयायियों के द्वारा चिपका दिया गया जवाब। मेला प्राधिकरण के भेजे गए नोटिस को अपमानजनक बताया गया। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से मिले कांग्रेस नेता अजय राय बोले कि धर्माचार्यों को डराना स्वीकार्य नहीं है और हिंदू और सनातन धर्म को मानने वाले सभी भारतीय अविमुक्तेश्वरानंद के साथ हैं। नोएडा इंजीनियर मौत केस के बाद से पानी से निकाले गए मृतक की कार फॉरेंसिक जांच कराने के लिए तैयारियां कर रही है एसआईटी की टीम। सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की मौत पर पूरे 72 घंटों के बाद पहली गिरफ्तारी हुई। आरोपी बिल्डर एक दिन के बाद पुलिस रिमांड पर है और अन्य डायरेक्टर्स की भी उनकी भूमिका की जांच।
संभल हिंसा मामले में एसपी अनुज चौधरी और अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश देने वाले सीजीएम का तबादला अब सुल्तानपुर भेजेगा। मस्जिद के सर्वे का आदेश देने वाले सिविल जज आदित्य सिंह अब संभल के नए सीजीएम बने और जल्द ही कार्यभार भी संभालेंगे। संभल के चंदौसी स्थित न्यायालय के बाहर जज के तबादले को लेकर वकीलों ने विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस प्रशासन और सरकार के खिलाफ वकीलों ने नारेबाजी की। कानपुर में बीते मंगलवार को दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा के दौरान अफरा तफरी मची। तकनीकी खराबी के चलते पहली पाली की परीक्षा रद्द होने पर छात्रों ने तोड़फोड़ कर दी। परीक्षा में धांधली का आरोप लगाते हुए छात्रों ने सर्वर रूम का दरवाजा तोड़ा। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने छात्रों को समझा बुझाकर शांत करवाया। ग्रेटर नोएडा के धनकौर कोतवाली इलाके में फैक्ट्री से निकले जहरीले पानी को पीने से 25 भेड़ों की मौत हो गई और 50 से ज्यादा भीड़ बीमार हो गई। पीलीभीत पुलिस ने नकली कफ सिरप बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश किया और मौके से बड़ी मात्रा में नकली कफ सिरप और उपकरण भी बरामद किए। पुलिस ने नकली कफ सिरप बनाने वाली फैक्ट्री का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी एक फर्जी डॉक्टर है और यूट्यूब से नकली कफ सिरप बनाना इसने सीखा। यूपी के मुजफ्फरनगर में सड़क हादसे में बाल बच्चे कार सवार तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई थी। बरेली में खाली घर में बिना इजाजत सामूहिक नमाज पढ़ने पर हुआ बवाल। वीडियो सामने आने के बाद 12 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। संभल में पूर्व बीजेपी विधायक और एसपी विधायक के बेटे के बीच में मारपीट। मौके पर पुलिस बल तैनात। दोनों के समर्थकों को खदेड़ा गया था। सहकारी समिति सभापति के नामांकन के दौरान शुरू हुआ था झगड़ा। एसपी विधायक के बेटे ने पूर्व बीजेपी विधायक और समर्थकों पर हमला करने का आरोप लगाया। हापुड़ में कार ड्राइवर की लापरवाही से मासूम को कुचला गया। घटना सीसीटीवी में कैद। हरदोई में लगभग 20 दबंगों का तांडव। मामूली विवाद में घर में घुसकर तोड़फोड़ की गई। महिलाओं के साथ बदसलूकी की। लखनऊ के पीजीआई इलाके में देर रात एक युवक ने बेरहमी से गला रेतकर उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने 2 संदिग्धों को इस मामले में हिरासत में लिया। ग्रेटर नोएडा में अफ्रीकी मूल के नागरिक ने सोसाइटी सुपरवाइजर के साथ मारपीट की और लिविंग कार्ड चेक करने पर सुपरवाइजर को पीटा गया। घटना का वीडियो वायरल हुआ है। दरभंगा में स्कूल बस चालक की लापरवाही से छात्र की जान चले गई और बस को लापरवाही से मोड़ते समय का एक वीडियो सामने आया। लोगों का आरोप है कि तेज गति से बस टर्न करने पर छात्र बस से बाहर गिरा और कई छात्रों को इसमें चोट आई है। पुलिस ने जांच का आश्वासन दिया है। कटिहार में महिला की गोली मारकर निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। पुलिस कर रही है इन्वेस्टिगेशन। पटना शंभू गर्ल्स कॉलेज में नीट छात्रा की रहस्यमय तरीके से मौत से लोगों में आक्रोश है। हॉस्टल पर बुलडोजर कार्रवाई की मांग, साथ ही दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग है। कोलकाता में भत्ता बढ़ाने की मांग को लेकर आशा वर्कर्स का जबरदस्त विरोध प्रदर्शन। 5,000 से बढ़ाकर 15,000 रुपए भत्ता करने की मांग है। पश्चिम बंगाल के अलग अलग कई आशा कार्यकर्ता कोलकाता पहुंचे। स्वास्थ्य विभाग के मुख्यालय की तरफ मार्च के दौरान पुलिस ने रोका। सूत्रों के मुताबिक आशा कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन को पुलिस ने कुचलने की कोशिश की। इस दौरान कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। आशा वर्कर्स को रोकने के लिए पुलिस ने सियालदह और हावड़ा रेलवे स्टेशन के बाहर बैरिकेड भी लगाए थे और बीते 8 जनवरी को भी स्वास्थ्य भवन तक इन्होंने मार्च किया था। कुछ कार्यकर्ताओं को इन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर भी धरना देते हुए देखा गया। कई प्रदर्शनकारी पुलिस के द्वारा रोके जाने के बाद स्टेशन पर ही धरने पर बैठ गए। ईडी डायरेक्टर कोलकाता के दौरे पर और राहुल नवीन कोलकाता पहुंचकर पश्चिम बंगाल जोन के ईडी अधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे। आईपैक मामले में हुई छापेमारी के बाद ईडी डायरेक्टर को ये पश्चिम बंगाल का दौरा और आईपैक रेड मामले में शामिल ईडी अधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे ईडी डायरेक्टर।
लखनऊ के ओल्ड जेल रोड पर ड्राई फ्रूट बेचने वाले कुछ कश्मीरी विक्रेताओं के साथ बदसलूकी की घटना सामने आई है और इससे आक्रोश है। कानपुर के दादानगर फैक्ट्री इलाके में प्लास्टिक कारखाना में भीषण आग लगे। कई फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग बुझाई। लखीमपुर खीरी में बंदरों का आतंक। स्कूटी सवार युवक पर बंदर ने हमला कर दिया। घटना सीसीटीवी में कैद हुई। छत्तीसगढ़ के रायपुर नगर निगम का यौन उत्पीड़न के मामले में बड़ा एक्शन हुआ। आरोपी सज्जाद अंसारी के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया। फतेहपुर शेखावटी में कोहरे के चलते 4 वाहन टकरा गए। भिड़ंत में कई लोग घायल हैं जो अस्पताल में भर्ती हैं। बागपत में डिप्टी सीएम के दौरे से पहले हाईवे से पुलिस की जीप एक शराबी ले भागा। शराबी ने आगे जाकर दुकान में टक्कर भी मार दी, फिर बेहोश हो गया। हैदराबाद में हिंसक झड़प में पत्थरबाजी के दौरान पुलिस कांस्टेबल गंभीर रूप से घायल हो गए। केरल की एक वायरल वीडियो में महिला के साथ गलत व्यवहार करने के आरोप लगने के बाद शख्स ने आत्महत्या कर दी। मृतक के सपोर्ट में लोगों ने वीडियोज बना दी। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में ओवरटेक कर रहे बाइकर पर भड़के एसडीएम ने एक बाइकर को थप्पड़ भी जड़ दिया। बाइक सवार युवक हाथ जोड़कर कान पकड़कर माफी मांगता रहा, लेकिन एसडीएम ने थप्पड़ जड़ दिया। कहा कि युवक ईयरफोन लगाकर बाइक चला रहा है। लखनऊ हाईकोर्ट में नियमों की अनदेखी कर एक आरोपी महिला को पकड़ने के लिए पहुंचे 2 दरोगा अधिवक्ताओं के चैम्बर में दबिश दी गई, जिससे वहां पर विवाद खड़ा हो गया। अधिवक्ता के चैम्बर में घुसे दरोगा और सिपाही तीनों ही सस्पेंड हुए हैं और तीनों ही पुलिस कर्मियों पर झूठी सूचना देने के आरोप में केस दर्ज किया गया है। अजमेर में नगर निगम की बस और एक स्कूल बस में जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें 4 मजदूर घायल हो गए। आईआईटी कैंपस में एक और आत्महत्या के बाद छात्रों में जबरदस्त गुस्सा। डीन का घेराव करके कुछ तीखे सवाल पूछे गए। सवाल पूछ रहे छात्रों को डीन ने आश्वासन दिया कि अगली जनरल बॉडी मीटिंग में सभी शिकायतों का हम हल करने की कोशिश करेंगे। आईआईटी कानपुर में पीएचडी छात्र स्वरूप ईश्वरम के कैंपस में ही उन्होंने 6वीं मंजिल से कूदकर खुदकुशी कर ली थी। अब छात्रों की मानसिक स्थिति पर सवाल है और पिछले 2 सालों में आईआईटी कानपुर में 9 आत्महत्याएं हुई हैं और काउंसलिंग और सपोर्ट सिस्टम की क्षमता पर गंभीर चिंता है। मानसिक तनाव और एंजाइटी से जूझ रहा था छात्र, इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वनडे का बदला टी20 सीरीज में लेगा भारत। आज से शुरू हो रही भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज। नागपुर में खेला जाएगा सीरीज का पहला मुकाबला। 7 फरवरी से शुरू हो रही है टी20 वर्ल्ड कप के लिए बेहद अहम रहने वाली सीरीज। आज मैदान में उतरते ही टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव रचेंगे इतिहास। 100 टी20 मैच खेलने का कीर्तिमान करेंगे स्थापित। टी20 वर्ल्ड कप के पहले अभिषेक शर्मा पर सबकी रहेगी निगाहें और लंबे समय से टीम इंडिया में अब वापसी कर रहे ईशान किशन पर भी निगाहें। बांग्लादेश के खेल सलाहकार आसिफ नजरुल ने आईसीसी को चेतावनी दी है कि बीसीसीआई के दबाव में शर्त थोपना बांग्लादेश को बर्दाश्त नहीं है। राजधानी दिल्ली के कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों पर। कड़ाके की ठंड बावजूद सेना के जवान परेड में अभ्यास कर रहे हैं। जवानों के कदमताल की गूंज, कमांड की आवाज और तिरंगे की भावना से पूरा इलाका देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया। गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल, सलामी देने वाली तोपों को वहां चेक किया गया। 23 जनवरी को निकलेगी फुल ड्रेस रिहर्सल। कई रास्तों को किया गया है टाइम आउट। दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा पर 22वें सुब्रतो मुखर्जी सेमिनार का आयोजन हुआ। वायुसेना प्रमुख मार्शल एपी सिंह शामिल।
दिल्ली एम्स ने इतिहास रच दिया है और 13 महीनों में पूरा किया 1000 रोबोटिक सर्जरी का रिकॉर्ड। नवंबर 2024 से शुरू हुई थी रोबोटिक सर्जरी और मरीजों का मुफ्त में रोबोटिक सर्जरी हो रही है। मथुरा में वृंदावन के प्रसिद्ध सुदामा कुटी में शताब्दी महोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए धीरेन्द्र शास्त्री, लोगों ने स्वागत किया। बाराबंकी के गडरियन पूर्वा में 79 साल में पहली बार बिजली पहुंची और गांव में पहली बार बल्ब की रोशनी चली। प्रयागराज में संगम तट पर प्रकृति का अनोखा नजारा, साइबेरियन पक्षियों ने संगम की इन नदियों में डेरा डाला है।